हरी सिंह जी की क्या भूमिका रहेगी कल के इस दौरे में? थोड़ा सा कन्फ्यूजन कई अलग अलग चेहरों पे बना रहता है कि जाएं या ना जाए, जाने में फ़ायदा है न जाने में फ़ायदा है। तो वो ये बताना चाह रहे हैं कि मेरे लिए ये दो स्थान भी बड़े अहम है और यहीं से शुरुआत देखो ये क्योंकि हमारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, इतनी बड़ी पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है। तो स्वागत की इन प्रक्रियाओं में जब बीच बीच में जब वसुंधरा राजे आई तो ऐसा लगा कि राजसमंद की राजनीति के कई बड़े चेहरे उन कार्यक्रमों से दूर दिखाई दिए। एक जिक्र और बार बार आता है कि अगर वसुंधरा जी की चली तो लक्ष्मण सिंह जी का भी अवसर बनता है, मगर कहीं कहीं छुटपुट खबरें आती है कि खेमा आपका भी वही माना जाता है। कहाँ जरूरत है वसुंधरा जी को दमखम दिखाने का साहब? वो तो राजस्थान का वो चेहरा सीएम रह चुकी है। दावेदार तो अपना दम दिखाएंगे ना कि भैया मैं भी हूँ दौड़ में। टिकट मांगना चाहिए, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आ रही है, अपनी दावेदारी प्रस्तुत करनी चाहिए और सीना ठोक के करनी चाहिए। हरि सिंह साहब के नेतृत्व में क्यों, आपका जो अनुभव है उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। आपने कहा भाई हरि सिंह जी के नेतृत्व में क्यों जुटे हुए हैं? ये तो पार्टी यहाँ पर आपके पार्टी में जिलाध्यक्ष भी हैं। तो बाकी तो भय भूख भ्रष्टाचार आतंकवाद वो मतलब शराब माफिया, भू माफिया, रेत माफिया, तालिबान, आतंकवाद माफिया, मतलब ऐसा जिक्र ऐसा होता है कोई हम पाकिस्तान पे हमला कर रहे हैं, उसी में वो हो रहा है। और उसका इतिहास तो आप जानते हो जी। एक वोट से ध्वस्त हुआ था, अब की बार फिर हजारों वोट से 12,000 से हुआ था, अगली बार हजारों वोट से ध्वस्त होगा और उसकी कमर कस ली है। नमस्कार। राजसमंद में इन दिनों राजनीतिक सरगर्मियाँ थोड़ी बढ़ गई और सरगर्मियाँ बढ़ने का कारण होता है प्रदेश की पूर्व मुखिया वसुंधरा राजे का राजसमंद का दौरा। उस दौरे को लेकर लगातार तमाम तैयारियां की जा रही है और राजनीतिक कवायदे जब वसुंधरा राजे चुनावी साल में राजसमंद आती है और चारभुजानाथ के दर्शन करती है तो कवायदे और भी बढ़ जाती है, वो सुर्खियाँ और भी बढ़ जाती है। तो उन तमाम जो ये पूरे दौरे की तैयारियां हैं, उन दौरे की तैयारियों में जिले के अलग अलग नेता लगे हुए हैं। अभी हमारे साथ दो क्षेत्रों के दो अहम चेहरे हैं। अगर उस तरफ देखेंगे तो भीम की राजनीति के बड़े कद्दावर चेहरे जो लंबे समय से भीम की राजनीति में भाजपा की धुरी बने हुए हैं, हरि सिंह रावत। और फिर उस छोर से हम राजसमंद के इस छोर की तरफ आते हैं तो लक्ष्मण सिंह झाला, भारतीय जनता पार्टी नाथद्वारा के तेज तर्रार चेहरे इस बार चुनावी दौड़ में बने हुए हैं। तो थोड़ा सा इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर परिवर्तन यात्रा 2 तारीख शुरू हो रही है, उसके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी वैसे ही अपना चुनावी शंखनाद कर रही है। उससे पूर्व वसुंधरा राजे का उस परिवर्तन यात्रा से ठीक एक दिन पहले राजसमंद चारभुजानाथ के दर्शन करना, इसके क्या मायने हैं? माने तो अब देखो, हमेशा वसुंधरा जी तो चारभुजा जी को अपना हमेशा वो माना है और वहीं से हमेशा श्री गणेश करती है। तो अब जा रहे हैं तो उनका प्रोग्राम बना है, मैंने सुना है वहाँ तो अभी पहले तो चारभुजा दर्शन करेंगे, फिर नाथद्वारा और फिर त्रिपुरा सुंदरी, फिर शायद आगे वहाँ से प्रोग्राम में शामिल हो जाएंगे। अमूमन जब वसुंधरा जी ने चाहे फिर वो स्वराज संकल्प यात्रा हो या फिर गौरव यात्रा हो 2013-18 की, इनकी यात्राओं के शुरुआती केंद्र जो होते हैं जब चुनावी शंखनाद होता है तो उसमें चारभुजानाथ भी होते हैं, उसमें त्रिपुरा सुंदरी भी होते हैं और कल के इस दौरे में दोनों ही जगह वो जा रहे हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि परिवर्तन यात्रा से पहले वसुंधरा जी एक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि क्योंकि उस परिवर्तन यात्रा के चारों स्थान में ये स्थान नहीं है, तो वो ये बताना चाह रहे हैं कि मेरे लिए ये दो स्थान भी बड़े अहम है और यहीं से शुरुआत। देखो ये उनका आस्था केंद्र रहा और हम जब भी पॉलिटिशियन तब से देखा है उनका आस्था केंद्र रहा। तो जब भी कोई अपना तो कोई श्री गणेश करते हैं तो जिसे आस्था केंद्र होता है वहीं जाया जाता है। हरि सिंह जी की क्या भूमिका रहेगी कल के इस दौरे में? दोनों में क्या आए तो हम भी जाएंगे आप? भूमिका तो आज हमारे अगर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आई है तो हमारा तो फर्ज बनता है कि हमारे इन दिनों राजस्थान की राजनीति में कई बार ऐसा देखा जाता है कि थोड़ा सा कन्फ्यूजन कई अलग अलग चेहरों पे बना रहता है कि जाएं या ना जाए, जाने में फ़ायदा है न जाने में फ़ायदा है। नहीं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है, बाकी तो और क्या, हम तो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी के साथ हैं, पार्टी के रीति नीति काम कर रहे हैं। जी, लक्ष्मण सिंह से जानने की कोशिश करेंगे कि वसुंधरा जी आ रहे हैं और क्योंकि मैंने जो सवाल पूछा, हरि सिंह जी हालांकि पुराने नेता है, काफ़ी बार एमएलए भी रह चुके हैं, तो थोड़ा सा मेरे को नहीं लग रहा है कि स्पष्ट कुछ कहने से बच रहे हैं, मगर इन दिनों लोगों में ये रहता है कि मैं जाऊं या ना जाऊं, ये कन्फ्यूजन अभी भी है। देखिए, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है तो हमारा फर्ज बनता है कि उनका स्वागत करना चाहिए और अगर वो पधार रही हैं तो एक कार्यकर्ता के तौर पर हम उनका स्वागत करेंगे। पर स्वागत की इन प्रक्रियाओं में जब बीच बीच में जब वसुंधरा राजे आई तो ऐसा लगा कि राजसमंद की राजनीति के कई बड़े चेहरे उन कार्यक्रमों से दूर दिखाई दिए। देखिए हुक्म, ऐसा मुझे तो नहीं लगा। हर कार्यक्रम में मैंने हर नेता को देखा है, किसी की कोई पारिवारिक प्रॉब्लम होगी वो नहीं आ पाए होंगे, क्योंकि हमारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, इतनी बड़ी पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है और वो आए और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं आए, ये बात कोई। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद का नाम आप दोनों ही पद का जिक्र कर रहे हैं, मगर इन दिनों राजस्थान की राजनीति में बातें यह भी चल रही है कि वसुंधरा जी अभी चेहरा नहीं बनाया गया है, वसुंधरा जी को उस तरह से आगे नहीं लाया गया है जिस तरह से पिछले कई चुनावों में वो पार्टी को लीड करती रही है। तो ऐसे में उनकी भूमिका पर भी कई संशय हैं।
देखिए, वो भारतीय जनता पार्टी की आला कमान का काम है, वो हमारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, ये उनका काम है। हम तो कार्यकर्ता हैं, चार भुजा बता रही है, नादवारा बता रही है, हम राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के नाते हम स्वागत करेंगे और आगे भी किया और अभी भी करेंगे। वो आप तमाम राजनीतिक बातें तो कह रहे हैं, मगर एक जिक्र और बार बार आता है कि अगर वसुंधरा जी की चली तो लक्ष्मण सिंह जी का भी अवसर बनता है। तो उस अवसर की भी तलाश कितनी हो रही है, इस दावों में सच क्या है? मेरी बात को सुनिए, हमेशा जब से मैं जनसंघ की परिवार से आता हूँ, मैंने पहले भी कई बार जिक्र किया है कि मेरे फादर जनसंघ से जुड़े हुए थे, मैं उस परिवार से हूँ। हमारे लिए सिंबल कमल है और कमल ही हमारा सबसे बड़ा सिंबल है। लेकिन हमारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आ रही है तो हमारा ये फर्ज बनता है कि अगर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आएगी, प्रदेश का भी कोई नेता आएगा तो हम स्वागत के लिए जाएंगे। हमारा प्रत्याशी कमल का फूल, क्या कार्यक्रम कल रहने वाला है वसुंधरा जी का, अगर आप थोड़ा सा दर्शकों के लिए बता पाएंगे? बस दर्शन करके निकल जाएंगे। सुबह कितने बजे चार बजे आने का कार्यक्रम? 10 बजे का है। 10 बजे के आसपास है। हेलीकॉप्टर से यहाँ आएंगे, फिर नाथद्वारा दर्शन करके फिर त्रिपुरा सुंदरी के लिए निकलेंगे, यही कार्यक्रम है। इसके कोई राजनीतिक मायने नहीं? नहीं, कोई राजनीति नहीं, हमेशा इनका आस्था केंद्र है, तो आते हैं, हमें जाते हैं। और हमारे तो देखिए राष्ट्रीय स्तर के या कोई स्टेट लेवल को आते हैं तो हमारा फर्ज बनता है उनका स्वागत करने का, आते हैं तो आना जाना चाहिए। और हालांकि ये अपनी दावेदारी की दौड़ में है, आपसे तो आप काफ़ी बार रह चुके हैं, मगर कहीं कहीं छुटपुट खबरें आती है कि खेमा आपका भी वही माना जाता है। ना खेमा कुछ नहीं है, भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल हमारा खेमा है। इसके अलावा कोई इस बार ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अलग ही रह रहे कि कुछ विरोधियों की सब देन है, ऐसा कुछ नहीं है। हम भारतीय जनता पार्टी के रहेंगे, भारतीय जनता कमल के फूल के हम लोग हैं सब, और उसके अंदर हम काम करते हैं। तो कल कुछ क्योंकि दावेदार कुंभलगढ़ और नाथद्वारा, ये राजसमंद में ऐसे क्षेत्र हैं जहां भारतीय जनता पार्टी के दावेदारों की एक लंबी लिस्ट है, तो इस माध्यम से इस दौरे पर, कल के दौरे में दमखम भी दिखाने की कोशिश करेंगे दावेदार? कहाँ जरूरत है वसुंधरा जी को दमखम दिखाने का साहब, वो तो राजस्थान का वो चेहरा सीएम रह चुकी है। दावेदार तो अपना दम दिखाएंगे ना कि भैया मैं भी हूँ दौड़ में। सब जिनकी जो महत्वाकांक्षी आकांक्षी जो लोग हैं उनका हक बनता है, टिकट मांगना चाहिए। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आ रही है, अपनी दावेदारी प्रस्तुत करनी चाहिए और सीना ठोक के करनी चाहिए। अमित शाह जी आएंगे, उनके सामने भी करनी चाहिए। प्रदेश अध्यक्ष जी सीपी जी आएंगे, उनके सामने भी करनी चाहिए। आज राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आ रही है वसुंधरा जी, उनके सामने भी करनी चाहिए। या जिनका हक बनता है, बिना मांगे तो माँ भी नहीं पूछती है। और हमारी राष्ट्रीय नेता आ रही है, हम स्वागत में जुटे हुए हैं हरि सिंह साहब के नेतृत्व में। क्यों, आपका जो अनुभव है उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। आपने कहा भाई नारायण जी के नेतृत्व में क्यों जुटे हुए हैं? ये तो पार्टी यहाँ पर आपके पार्टी में जिलाध्यक्ष भी है, पर जिलाध्यक्ष भी है, वो पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आ रही है। देखिए, जिलाध्यक्ष जी को भी सूचना पहुँच गई। जिलाध्यक्ष जी से शाम को मेरी बात हुई थी, तो सबको इन्विटेड, वहाँ से पार्टी कार्यालय मैडम के ऑफिस सबको सूचना मिल गई है। सूचना मिल गई। हाँ। तो इसमें क्योंकि दावेदारियों की दौड़ तो हो ही रही है, मगर साथ साथ एक परिवर्तन यात्रा, जो एक बहुत बड़ा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहें कि इन चुनावों को लेकर जो सबसे बड़ी शुरुआत है, हालांकि पहले महाआक्रोश रैली हुई, महाघेराव हुए, ये नहीं सहेगा राजस्थान हुआ, मगर परिवर्तन यात्रा को बड़े प्रमुख तरीके से देखा जा रहा है। ये परिवर्तन यात्रा कुछ परिवर्तन लाएगी? परिवर्तन लाने के लिए तो कर रहे हैं, और किसके लिए कर रहे हैं? आज बार जो राष्ट्रीय नेतृत्व का यही है। देखो, इस बात को कोई चेहरा तो बताने कि कमल का फूल है, और जो हमारे यहाँ के लीडर जो है, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है, और उसी के नेतृत्व से काम चल रहा है। यात्रा का मैं आपको इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि भीम में, हालांकि पिछली बार तो परिवर्तन हो गया था, मगर भीम के विधायक जब राजसमंद जिला मुख्यालय पर आते हैं, वो मीटिंग करते हैं, इन दिनों उनका पैटर्न ऐसा हो गया कि पहले वो हरि सिंह जी पर आक्रामक दिखाई देते, इन दिनों हरि सिंह जी पर तो नरम दिखाई देते, मतलब उनको हरि सिंह जी का जिक्र कम करते हैं, सांसद पर आक्रामक दिखाई देते। तो ऐसा तो नहीं है कि उनका टारगेट उन्होंने बदल दिया रणनीति का, अब सीधा ही सबसे बड़े नेता पर आक्रमण करो? वो तो उनकी सोच है, उसके हम क्या बोल सकते हैं। तो परिवर्तन है, परिवर्तन होना ही है। परिवर्तन आपको पता है कि यहाँ के हमारे जो विधायक क्या कार्यकलाप चल रहे हैं, इन्होंने तालिबान राज बना रखा। दोनों को परिवर्तन के लिए इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आप दोनों की ही सीटें भारतीय जनता पार्टी इस परिवर्तन यात्रा में परिवर्तित करना चाह रही है। परिवर्तित होगी 100%। आज पब्लिक में आप जाके देखिए ना, इनके कार्यकलाप ऐसे हैं, इन्होंने ऐसा आतंक मचाया, तालिबान राज बना दिया इन्होंने तो बाप बेटों। ये आप लगातार ये तालिबान शब्द जरूर, तालिबान शब्द इसलिए कि आप जनता से पूछो ना क्या मतलब उन्होंने कर रखा। आज कोई आदमी कोई कमल के फूल की बात कर ले तो उनको सीधा 151 अंदर फिट करवाते हैं। आज कोई मान लो कोई टेंडर लेना जाता है तो वो बोलते हैं इसको गलत करके सीधा अंदर फिट करो। मतलब आज भी भीम में टेंडर हो रहे हैं, और टेंडर के लिए आज भी मतलब वो इतने मतलब सक्रिय है कि भाई टेंडर उन्हीं व्यक्ति को हो जो हमारे कांग्रेस के जो लोग हैं वही उन लोगों को मिलना चाहिए। मतलब ये इनकी नीति है। इन नीतियों के कारण आपको लग रहा है कि परिवर्तन तय? परिवर्तन होगा। बाकी तो भय, भूख, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, वो मतलब शराब माफिया, भू माफिया, रेत माफिया, तालिबान, आतंकवाद, माफिया, मतलब ऐसा जिक्र ऐसा होता है कोई हम पाकिस्तान पे हमला कर रहे हैं, उसी में वो हो रहा है। और आपसे भी जानना चाहूँगा, आपके क्षेत्र भी क्योंकि बड़े अहम, और कांग्रेस उसको अपना गढ़ मान के चलती है, तो उस गढ़ को ध्वस्त करने की कोशिश भाजपा कितनी पुरजोर तरीके से करेगी? उसका इतिहास तो आप जानते हो जी। 1 वोट से ध्वस्त हुआ था, अब की बार फिर हज़ारों वोट से, 12,000 से हुआ था, अगली बार हज़ारों वोट से ध्वस्त होगा, और उसकी कमर कस ली है भारतीय जनता पार्टी करके हर एक कार्यकर्ता ने कस ली है।
तो देखा आपने वसुंधरा राजे के इस दौरे पर भारतीय जनता पार्टी उत्साहित नज़र आ रही है, पुरजोर तैयारियों के साथ लगी हुई है और यह भी कह रही है कि 2 तारीख से परिवर्तन यात्रा शुरू हो रही है, उससे पहले अपने आराध्यों की आराधना का ये कार्यक्रम है, इसके कोई राजनीतिक मायने नहीं निकाले जाए, मगर क्योंकि चुनावी साल है, हर एक हलचल कहीं ना कहीं कोई राजनीतिक कवायद की तरफ इशारा करती है। तो इस दौरे की राजनीति का तमाम जो पटकथा है लिखी गई है, जो परिदृश्य होगा उसको भी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। साथ ही कोशिश यह भी करेंगे कि इस पूरे के पूरे दौरे पर किस प्रकार से राजसमंद के राजनीतिक चेहरे उस कार्यक्रम से जुड़ते हैं या दूर रहते हैं। बहरहाल परिवर्तन यात्रा की बातें हैं, वसुंधरा राजे की यात्रा की बातें हैं और उसके बीच में दोनों ही चेहरों ने यह भी स्पष्ट किया है कि परिवर्तन इस बार राजसमंद की हमारी सीटों पर भी होगा। तमाम चीज़ें हम आप तक लाते रहेंगे। आप सभी लोग जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।